हम इस समय मौजूद हैं करैल विधानसभा का ये कस्बा पड़ता है बरनाहल और यहाँ लोगों की जिज्ञासाएं जानेंगे कि आखिर इनका रुझान क्या है। दादा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, चुनाव में इस वर्ष क्या आंकड़े बोलते हैं? यहाँ साइकिल ही जीतेगी और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे पिछले। कारण क्या है, क्यों यहाँ से सपा जीतेगी? समाजवादी पार्टी के सिवाय यहाँ किसी ने कोई विकास नहीं किया। एक पला गिट्टी भी नहीं डाली किसी ने। जो भी विकास है यहाँ दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का। इस बार के चुनाव में सैफई का एक तो दामाद हैं और एक इनका भतीजा है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दमाद तो दमाद ही है, तो बने रहे ताते का है। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि कम से कम हमें भी एक बार देख लो ना। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधा नेताजी के नाम पे वोट जाता है, सुझाएगा। तो यहाँ के लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं या जाति के नाम पर करते हैं, क्या करते हैं? विकास के नाम पे, विकास के नाम पे करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ लोग वोट किस वजह से देते हैं? लोग तो नेताजी की वजह से वोट देते हैं, बट ये है कि विकास के नाम पे वोट देना चाहिए। जो भी जिस सरकार में सुरक्षित महसूस हो जी, उसको वोट करना चाहिए। मेरा मानना यही है। अभी यूपी में योगी सरकार है, तो कानून व्यवस्था को लेकर अभी कोई ना दंगा हुआ है ना कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। अब मेरा वोट तो बीजेपी को जाएगा। मेरा वोट बीजेपी को ही जाएगा और बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अभी इनने ये कहा था कि बीजेपी यहाँ कोई विकास कार्य नहीं कराती है। बिल्कुल कराती है। मुझे तो दिखता है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से ही विकास कार्य हुए हैं। इससे पहले तो होते होंगे विकास कार्य यहीं इसी क्षेत्र में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हर क्षेत्र में बराबर विकास हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह हो रहा है। मेरा मानना ये है। तो जब आदमी मतदान करने जाता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है? विकास चलता है या जात बरादरी चलती है? अब लोगों की तो नहीं कह सकते, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं चलती है। मेरे तो विकास के नाम पे और जो भी जिससे मुझे सुरक्षित महसूस हो। जैसे मैं आपके पास यहाँ खड़ा हूँ इस टाइम पे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जैसे रात को 6 बजे के बाद कहीं जा रहे हो तो यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। भैंस हो गई, जानवर हो गए, सबको अंदर कर दिया क्योंकि डर रहता था। अब वो चीज़ नहीं है। लेकिन सपा का हमेशा ये आरोप रहता है कि बेरोजगारी बढ़ी है यहाँ से। तो बेरोजगारी तो वो जनसंख्या की वजह से बढ़ी है। अब हर किसी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती जी। अब हमारे घर में हम 2 भाई हैं और भी हमारे पिताजी मतलब 4-5 भाई हैं। तो 2 की सरकारी जॉब थी, लेकिन बाकी की नहीं है। अब सबको तो नहीं मिल सकती। तो बीजेपी की किन किन नीतियों को लेकर आप प्रभावित हैं? कुछ लोग तो बुलडोजर पर भी बुलडोजर वाला सिस्टम नहीं है, बट ये है कि गुंडागर्दी का बहुत बड़ा वो है इशू था। हाँ, उसका बहुत बड़ा इशू था और आज उसी की वजह से हाँ कंट्रोल है। कंट्रोल सबसे बड़ा मुद्दा यही है। लेकिन इस पूरी विधानसभा को तो सपा का गढ़ कहा जाए। गढ़ क्यों कहते हैं इसको? गढ़ तो कहते हैं, अब गढ़ तो कुछ भी कहो। और भी गढ़ थे, ये भी गढ़ है। अब जब आगे समय बताएगा देखो क्या होता है। दादा, यहाँ का चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है यहाँ का चुनाव का असर क्या कर पाएगा? चुनाव तो ये समाजवादी का गढ़ है यहाँ पे, और हमेशा नेताजी के टाइम से ये गढ़ रहा है और रहेगा। तो गढ़ बच जाएगा या टूट जाएगा? गढ़ टूटने वाला नहीं है। ये समाजवादी का गढ़ कभी टूटा ही नहीं है। तो अब की बात तो बीजेपी ने बड़ा लंबा दांव खेला है कि उनके रिश्तेदार को ही बीजेपी ने उतार दिया। रिश्तेदार का आधार क्या है? रिश्तेदार तो रिश्तेदारी का ही तो पहचान है, और उनकी खुद की तो कोई पहचान है नहीं। क्यों? उनकी माताजी पूर्व विधायक रह चुकी हैं। तब भी समाजवादी पार्टी से ही थी, नेताजी के आधार से ही थी। जी जी। खुद तो का कोई आधार थोड़ी है। अगर खाद की किसानों की बात करी जाए तो खाद को लेकर के क्या कैसी का माहौल रहा? खाद को लेकर किसान बीजेपी से बहुत रुष्ट हैं, बहुत बड़ी परेशानियां झेल रहे हैं। जी जी। आज तक आलू वाले किसानों को खाद पर्याप्त नहीं हो पा रही है, ब्लैक में खरीद करनी पड़ रही है। जी जी। बहुत सारी परेशानियां हैं खाद के लिए भी। बता रहे खाद की बहुत परेशानियां हैं। बहुत ज़्यादा है। 2 बोरी मिल रही, उससे क्या होगा? वो भी बहुत मुश्किल। क्या लग रहा है, समाजवादी गढ़ बचेगा या टूटेगा? कुछ कह नहीं सकते भाई साहब। घर घर की सरकार बनाने चाह रहे हैं, ऐसे कैसे बन जाएगा? इधर जीजा उधर साले, तो कौन जीत पाएगा? अब कुछ कह नहीं सकते अभी। असली अनुमान होगा आपका? अनुमान में तो देखो अच्छे यादव का सुन रहे हैं। अच्छे यादव, अच्छा, तेज प्रताप तेज प्रताप यादव तो बाजी मारेंगे।
देखो बता तो रहे हैं 80% लोग। 80%। क्या लग रहा दादा करहल में किसके क्या विकास का मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा क्या, विकास करा ही नहीं भाजपा सरकार ने। देखो इतने गड्ढा डरे पानी में सर निकलते 24 घंटे। अरे गड्ढा पड़े। हाँ, वोट तो तेज प्रताप यादव को मिलेगा। 80% नहीं 85%। खाद तो सही टाइम से मिलती है। खाद लाइन लगी है यहाँ से वहाँ तक, अब भटक रहे। 1700 की 1800 की मिल रही है। 1800 की मिल रही खाद के लिए 1800 की दे रहे साहब, टाइम से नहीं मिल रही। टाइम ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है सब। जितने बड़े बड़े डीलर हैं उन्होंने खाद के जो प्राइवेट डीलर तो खाद समस्या और वोट की समस्या। खाद तो थोड़े दिन के लिए, फिर लेकिन जो सीट यहाँ से होगी वो तो फिर हमेशा के लिए होगी। नहीं तो किसानों के हित में क्या काम किया है? धान का मूल्य देख लीजिए, समर्थन मूल्य किसी भी फसल का देख लीजिए, सब किसान तो घाटे घाटे में है। किसान के लिए तो कोई बीजेपी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। 1400 बारी क्या 1700 की बिक रही? हाँ 1700 की खुलेआम साहब बिक रही है। हर दुकान में चलो ब्लैक डुप्लीकेट और मिल रही सर। डुप्लीकेट तो गड़ दे चलो अब यहाँ चेक कराओ। तो गड़ बचेगा। भाजपा यहाँ से 0%। 0। दादा क्या नाम क्या है आपका? श्यामी सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? मौजा फूलापुर नगला डांडा। अच्छा, इलेक्शन चल रहा है, क्या लग रहा है? हम तो ये चल रहा है कि कुछ विकास चाहिए। विकास चाहिए। हमारे रामताल पे थोड़ा सा टुकड़ा है। हाँ। आज कई वर्ष हो गई वो हो नहीं रहा है। तो बीजेपी तो बहुत कह रही कि मैं तो बहुत विकास किया है। किया है लेकिन उधर ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या लग रहा है मूड किधर रहेगा आपकी बात इलेक्शन में? मूल हमारा विकास होगा उधर। जिधर विकास होगा। विकास तो भाजपा ही कर रहे हैं जी भी। बीजेपी कर रही विकास। तो लग रहा है एक बार मूड करहल का बदलेगा। बदले तो ठीक है जो है। दादा करहल विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, दोनों पार्टियां जी जान से लगी हुई हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? हाँ भाई, हमें हमारे तो पार्टी वाले जाने का मुद्दा हो। तो आप क्या चाहते, विकास चाहते क्या है? विकास दुनिया चाहते होगा चाहते हैं। तो विकास किसने ज्यादा कराया? यही करा रहे विकास तो। तब भी विकास किसने ज्यादा कराया? विकास अखिलेश ने ज़्यादा कराओ जी है। पहले तो अखिलेश ने कराओ, अब बाद में रहो विजय करा रहे। जो पार्टी में आता है विकास ही कराता है। तो करा रहे हैं। तो क्या मन बनेगा कुछ? किधर मन बनेगा? हाँ तो भाई सफाई में मन डाली। क्या मूड चल रहा है अब की बार करहल विधानसभा में वोटों का? ये बढ़िया है लगभग। कि किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? विकास किसने ज्यादा किया है? सपा ने ज्यादा किया है। तो क्या लग रहा है करहल में? करहल तेजी आएंगे। तेजू आएंगे। करहल विधानसभा की रहने वाले हो? कौन सा गांव है? दली नगर। जिस तरीके से देखा जाए करहल विधानसभा में चुनाव चल रहा है, अब की बार क्या मन रहेगा कि करहल में समाजवादी वापस हो पाएगी या बीजेपी यहाँ से खाता खोल पाएगी? बीजेपी तो खाता शायद खोलेगी, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की होगी। खाता बीजेपी खोलेगी, जीत समाजवादी पार्टी की होगी। खाता सीट का खाता नहीं बता रहे। हाँ। मैंने वोटों का समझा था, आपने कहेगा खाता खोलेगी। वोट तो उसके उनके भी पड़ेंगे। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे विकास के ही होते हैं। और क्या? विकास सबसे ज़्यादा विकास चाहिए। क्या लग रहा है 10 सालें होती है वही आ रही हैं बीजेपी को, और समाजवादी भी रही। यहाँ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके सभी लोग कह रहे हैं कि ये तो गढ़ है समाजवादियों का, तो क्या अब की बार गढ़ टूट पाएगा या गढ़ बच पाएगा? गढ़ तो बिल्कुल बचेगा ही। यहाँ किसानों का एरिया है, यहाँ खाद नहीं मिलती है, डीएपी की किल्लत रहती है। तो हम लोग किसान हैं, हम तो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। तो बीजेपी ने तो किसान निधि दी है, किसानों के हित की बात की है। 2000 रुपया से क्या होता है? खाद नहीं मिल रही है, किसानों को खाद चाहिए। 2000 रुपया नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, चाहिए तो मिल जाए तो ठीक है, न खाद की जरूरत है। तो करहल विधानसभा में तो बीजेपी ने 2 बड़े भव्य मंदिर बनवा दिए, ओछा में भी बनवाया और मारकंठ में भी बनवाया, उसका कुछ नहीं? मंदिर तो पूजा तो घर में बैठ के हो जाती है जी। पूजा तो घर में चारपाई पे बैठ के भी हो सकती है, लेकिन विकास चाहिए। विकास चाहिए। कितने दिन हो गए बरनाल में? बरनाल में काफ़ी दिन हो गए। तब भी कितनी सालें हो गई? हमारा पूरा जीवन ही निकलेगा। पूरा जीवन निकल गया। हाँ। तो आपके पास काफ़ी लोग आते होंगे सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर। तो क्या यहाँ के लोग कह रहे हैं? यहाँ के यहाँ चुनाव का टाइम चल रहा, क्या लोग कह रहे हैं? जय कह रहे हैं का गढ़ है तो गढ़ ही जीतेगा। गढ़ है, गढ़ ही जीतेगा। हाँ।
तो गढ़ कोई नहीं तोड़ पाएगा, घर कैसे टूट जाए। नहीं टूट पाएगा अब की बार, हाँ। बच के रहेगा, बच के रहेगा। सपा को खड़े सपा का गढ़ है। हाँ, और समझ